केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में बड़े बदलाव और रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स कम करने के फैसले को बागेश्वर के व्यापारियों और आम नागरिकों ने ऐतिहासिक कदम बताया है। लोगों का कहना है कि इस फैसले से न केवल उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर सामान मिलेगा, बल्कि छोटे व्यापारी और किसान भी लाभान्वित होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में अब केवल 2 टैक्स स्लैब 5 और 8% रखने का निर्णय लिया गया है। 12 और 28% वाले स्लैब को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। यह बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे। सरकार ने इसे दिवाली गिफ्ट बताते हुए जनता को बड़ी राहत करार दिया है। यहाँ व्यापारियों ने कहा कि यह निर्णय छोटे व्यापारियों और आम जनता के लिए बेहद फायदेमंद है। उनके अनुसार सामान सस्ता होगा तो बिक्री और खपत दोनों बढ़ेगी। इससे कारोबार को गति मिलेगी और जनता को राहत भी मिलेगी। सरकार ने कई रोजमर्रा की वस्तुओं को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया है। अब पनीर, यूएसडी दूध, खाकरा, चपाती, रोटी, पराठा और अन्य भारतीय ब्रांड पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले इन पर 5% जीएसटी लगता था। इसके अलावा जीवन रक्षक दवाओं को भी टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। यहाँ कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगवत सिंह दसीला ने इस फैसले को कांग्रेस की पुरानी मांगों का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पहले ही जीएसटी दरों में कमी की आवश्यकता पर जोर दे चुके थे। सरकार के इस निर्णय के बाद बाजार में सकारात्मक माहौल है। व्यापारी कारोबार में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं आम नागरिकों को अपने बजट में राहत मिलने की आस है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आने वाले दिनों में महंगाई पर नियंत्रण पाया गया तो इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ये बहुत अच्छा कदम है, सरकार का ऐतिहासिक कदम है। मैं तो अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का विशेष आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि जनता के लिए उन्होंने बहुत बड़ा एक कदम उठाया, बहुत बड़ी सोच रखी है। तो इससे धीरे धीरे अभी इस समय जो थोड़ा महंगाई हुई है उस पर एक लगाम लगने की वो आई है। नहीं, सब्जी के दाम तो इसमें कोई विशेष बढ़े नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जो होगा कि ट्रांसपोर्टेशन है उसमें थोड़ा रेटों में गिरावट आएगी और थोड़ा सरल हो जाएगा व्यापार। ये सरकार का एक बहुत अच्छा निर्णय है कि जीएसटी की स्लैबों में जो कमी की गई है 5% और 18%, तो इससे हम व्यापारियों को और जनता को इसका बहुत अधिक लाभ होगा। और हम चाहते हैं कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था भी आगे को बढ़ेगी और व्यापार में भी व्यापारियों को और पब्लिक को बहुत अच्छा फ़ायदा रहेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हम व्यापार करते हैं उन पर 28% और उससे बढ़ के 40% भी कहीं कहीं पर को था। उससे अब क्या होगा, मार्केट में ग्राहक जो ऑनलाइन जो सामान खरीद रहे हैं उन पे भारी कमी आएगी और हम उससे कम रेट में अब अपनी दुकानों से भी ग्राहक को उपलब्ध करा सकते हैं और जिससे जनता पे भी इसकी मार कम पड़ेगी। देखिए, जीएसटी की दरें कम करने से आम आदमी जो हमारे जो घरेलू गृहिणी हैं उन पर विशेष लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। जो लगातार जो महंगाई की दरें लगातार बढ़ रही हैं उससे काफ़ी फ़ायदा जो है लोगों को मिलेगा। इससे जो है ये एक बहुत बड़ा अच्छा और सराहनीय कदम होगा। मेरा ये मानना है कि इससे जो है काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा आम आदमी को, मध्यम वर्ग को, खासतौर से महिलाओं को। और जो मध्यम वर्गीय हैं, जो सामान्य लोग हैं, उनको जो है बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। मैं जो है सरकार के इस कदम को जो है स्वागत करता हूँ और जो है आने वाले समय में और जो चीज़ें जो है जो बुनियादी चीज़ें हैं उन पर और टैक्स घटना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, हम तो सामान्य जो है सामान जो हल्द्वानी मंडी से जो आता है उसको हम जो है 1 या 2 रुपये अपना जोड़ के आगे बेचते हैं। जब महंगाई नीचे से जो कम हो जाएगी तो हम अपने आप ही जो है नीचे उसको कम करेंगे और हमारा भी प्रयास यही रहता है कि कम से कम जो है पैसे से लोगों को अच्छा फ़ायदा मिले, मुनाफा मिले। हमारा प्रयास यही रहता है। देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जीएसटी के स्लैबों में कुछ अंतर करा है, जिससे अब देश में 2 ही स्लैब रह गए हैं, एक 5% का, एक 18% का। अब देश में जब 2 स्लैब किए गए तो कुछ चीज़ों में क्या वो भी किए 5% की मतलब जीएसटी में कमी भी की गई है, जिसके तहत हम मध्यम वर्गीय परिवार, क्योंकि हम उत्तराखंड राज्य जो है मध्यम वर्गीय परिवारों का राज्य रहा है, यहाँ अधिकांश परिवार जो है मध्यम वर्गीय हैं और ये स्लैब का कम होना मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत लाभदायक है। आप देखेंगे जिस प्रकार कृषि में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, फूड में, आपके होटल व्यवसाय में जो भोजन मिलता है, मेडिकल क्षेत्र में, और मध्यम वर्गीय परिवार की एक आशा होती है कि वो एक गाड़ी ले, तो व्हीकल्स में भी कल जीएसटी में बढ़ोतरी की हुई है।
जो एक सराहनीय पहल है। और ये पर्यटन की दृष्टि से, और ये हमारा प्रदेश है पर्यटन के लिए भी बड़ा, और पर्यटन की दृष्टि से भी ये जो स्लैब कम किया है वो बहुत लाभदायक है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करूंगा और माननीय वित्त मंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो मूलभूत में ही कमी की है। जो मूलभूत होते हैं मध्यम वर्गीय परिवार के लिए मूलभूत होता है, उसमें कमी की गई है, जो एक सराहनीय पहल है। इसका मैं उन्हें धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। तो एक आम नागरिक के तौर पे मैं केंद्र सरकार का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जीएसटी में कुछ ऐसे सामानों में छूट दी है जो ज़रूरी सामान है, जैसे दूध है और खाद्य पदार्थ है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो मध्यम वर्गीय हैं, जो या आम लोग हैं, उनके निजी जीवन में काफ़ी इससे असर रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी जो डेली यूज की चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाएंगी। और उसके साथ ही अच्छा काम भी कर रहा है कि जो तंबाकू उत्पाद हैं या फिर ऐसे उत्पाद हैं जिससे समाज में भी थोड़ा एक गलत प्रभाव रहता है, उन उत्पादों पर अधिक जीएसटी लगा के सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। तो उसके लिए भी सरकार का हार्दिक धन्यवाद। और खाद्य पदार्थों के साथ साथ सरकार से ये भी अनुरोध है कि आने वाले टाइम पे कुछ और भी चीज़ों में जो डेली यूज की चीज़ें हैं जिससे कि आम जनजीवन पे प्रभाव पड़ता है, ऐसी चीज़ों और ऐसे सामानों में भी जो जीएसटी है उसको कम से कम रखा जाए, ताकि जो आम नागरिक है या जो आम लोग का जीवन है वो काफ़ी सुलभ और समृद्ध हो सके। ये हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान राहुल गांधी जी ने जो बात आज इस देश में कही है, उन बातों को फॉलो जो है करना भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूरी बन गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बात पर सत्यता है। राहुल गांधी जी ने पहले भी ये कहा था कि जिस प्रकार से जीएसटी के बढ़ते हुए जो दरें हैं उसमें जो है चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, जिस प्रकार से ट्रांसपोर्टिंग में महंगा हो रहा है और तमाम चीज़ों में आयात निर्यात में जो है महंगाई हो रही है, उसके हिसाब से जो जीएसटी है वो जीएसटी भारी पड़ रही है। लेकिन माननीय राहुल गांधी जी ने, चाहे वो कोविड का मामला हो या चाहे वो जीएसटी का मामला हो या चाहे जातिगत जनगणना की बात हो, या तमाम जो भी बातें राहुल गांधी जी ने कही हैं, उस बात को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट में आना पड़ रहा है और राहुल जी की कही हुई बातों को उनको स्वीकार करना पड़ रहा है और उसको पटल पर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है।